हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोगों ने आपको याद रहेगा तो एक बार मैंने लाइव लेक्चर लिया था, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही आपका जब गैप था। तो हम लोगों ने आईटीसी मैंने आपको कराया था, आईटीसी का बेसिक कराया था और एक सम भी मैंने सॉल्व कराया था। तो मैं सोचा कि एक दो सम और आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ। आपके पास वैसे भी टाइम कम है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे, तो मैं जो सम ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट कैसे सॉल्व करते ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सम सॉल्व कर लोगे। तो मैं अभी आपको एक ऐसा सम करा देता हूं जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है और आईटीसी का मैंने सॉल्व करने का 3 स्टेप बताया था। सबसे पहले देखने का कि यहाँ पर टैक्स हमारा 2 तरीके का होता है, ठीक है। इनपुट टैक्स होता है, इनपुट टैक्स यदि हम लोग को इसका बेनिफिट मिलता है तो क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी जिसे बोलते हैं। एक होता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है? अभी ये आउटपुट टैक्स मतलब हम लोग कलेक्ट करते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं तो सेल करते समय हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब परचेस करते हैं हम लोग तो पेड करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो आईटीसी क्या बोलता है कि जितना आपने आउटपुट टैक्स पेड किया ना, आउटपुट टैक्स जितना आपने पेड किया ना उसमें से आईटीसी माइनस कर लो, इनपुट टैक्स को माइनस कर लो, इनपुट टैक्स माइनस कर लो। इसको हम लोग सेटअप बोलते हैं। जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो मुझे क्या कर दो, पेमेंट कर दो, पेबल है। यही है अपना, यही स्टेप है। अभी इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ओपनिंग में कुछ बैलेंस बचा हुआ रहता है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को सेटल कर लेने का, फिर उसके बाद कम पड़ा तो हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिटेल में मत जाना, डिटेल में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में कैसे मार्क्स मिलेगा, दिमाग लगाना और सॉल्व करके आ जाना। तो क्या करना, 3 स्टेप में सम सॉल्व करना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देख लेना कितना है, ओपनिंग बैलेंस साइड में रख लेना, ठीक है। उसको लास्ट में हम लोग देखते हैं, बाद में कैसे करना बताता हूं, मतलब इस सम के अंदर ही बताऊंगा। स्टेप 1 में जाना, आईटीसी निकाल लेना कि कितना हम लोगों ने टैक्स पेड किया है, टैक्स पेमेंट किया, परचेस करते समय पेमेंट किया, ठीक है। स्टेप 2 में जाना और देखना कि कितना आउटपुट टैक्स है, कितना हम लोगों ने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट कितना किया ये देख लेना। फिर नेट टैक्स पेबल निकालना, नेट टैक्स पेबल जब निकालना है तो ये हमारा 3rd स्टेप है, नेट टैक्स पेबल निकालना। इसमें क्या करना, ये आउटपुट में से ना, आउटपुट टैक्स में से लेस कर देना आईटीसी, इनपुट टैक्स। हाँ, ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो इसके ऊपर लिख देना। बस इतना ही दिमाग लगाना है और इतने में सम सॉल्व हो जाता है। चलो मैं आपको ओपनिंग बैलेंस वाला एक सम सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट, कंफ्यूज होने का थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको याद रखना है कि उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यदि कोई विथ इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट रहता तो CGST SGST लगता है, यदि दूसरे स्टेट में रहता तो IGST लग जाता, ठीक है। तो चलो हम लोग सम देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक सम दिया हुआ अपने को, लिखा है यहाँ पर मिस्टर गुप्ता रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात मतलब उसका मेन स्टेट हो गया। यदि उसने गुजरात के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो CGST SGST लगेगा, गुजरात के बाहर प्रोवाइड किया तो IGST लगेगा। फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ उसका दिया हुआ है, कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, क्रेडिट मतलब हमारा गवर्नमेंट के पास पहले से जमा हुआ है, इतना अमाउंट है। IGST में मेरे लेजर में ऑलरेडी इतना पैसा है, नील है। CGST 500 है, SGST 400 है। तो जब टैक्स पेमेंट करने की बात आ गई तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट जो आपके पास जमा है ना वो कट कर लो, अपना ले लो, ठीक है। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कितना हम लोग को देना है, तो वो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्ड किया तो सिंपल सी बात है, मैंने स्टूडेंट बताया कि जब हम लोग बेचेंगे तो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। सोल्ड किया गुड्स 12% GST है। मिस्टर शाह सूरत, सूरत है तो IGST आएगा क्योंकि सूरत गुजरात के अंदर ही है। सोल्ड गुड्स 5% टू मिस्टर कुमार राजकोट, राजकोट कहाँ पे, राजस्थान में आता है। तो जब राजस्थान में आएगा तो ऐसे में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को राजस्थान आ गया तो सॉरी, एक मिनट मैंने रॉन्ग बोला क्या, हाँ, ये सूरत गुजरात में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CGST और SGST आ जाएगा और यहाँ पर IGST आ जाएगा राजकोट में, ठीक है। या राजकोट कहाँ पे है, राजकोट भी शायद से गुजरात में ही कोई प्लेस का नाम दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो यदि बाहर रहेगा तो अपने को
बाहर रहेगा तो IGST आएगा, बट सम के हिसाब से यहाँ पर जो सॉल्व किया है इन्होंने राजकोट भी क्या है इसके अंदर ही दिया हुआ, गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर रहेगा तो CGST और ASGST लगेगा। और यहाँ पर लिखा परचेस गुड्स 18%, मतलब ITC का आपको दिया हुआ है 18% GST फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही है। जब गुजरात के अंदर ही रहेगा तो क्या आएगा, CGST और ASGST आएगा। हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स पेमेंट किया है सब में, परचेस किया बड़ौदा से, ये भी गुजरात के अंदर है तो CGST और ASGST आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हम लोग को ITC मिलने वाला है, कितना आउटपुट टैक्स है, मतलब कितना हम लोगों ने टैक्स कलेक्ट किया है सोल्ड करते समय। 3 स्टेप में सम को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 1-2 सम मैं आपको डिस्कस भी कर लूँगा आगे, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी, सिंपल हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जाने का 3 कॉलम बनाने का। एक इनपुट टैक्स, चलो सबसे पहले कैलकुलेट आउटपुट टैक्स क्रेडिट लिख देते हैं, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर लिखेंगे, एक IGST के लिए कॉलम बना देने का, एक CGST के लिए, एक SGST के लिए। पहला हम लोगों ने क्या किया, सोल्ड किया ना, ये 2 सोल्ड वाला आइटम है, तो ये दोनों का 2 सोल्ड वाले आइटम है, ये दोनों को कॉपी करने का, जितना % GST बोला निकाल लेने का यहाँ पर। और विथ इन द स्टेट रहेगा तो CGST SGST लगेगा। ये देखो स्टूडेंट, मैं राजकोट को लेके अभी भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। ये राजकोट शायद से हो सकता है गुजरात के अंदर भी कोई प्लेस रहे, ये राजस्थान में भी है, ठीक है। बट अपने को अभी ये बुक में सोल्यूशन इसलिए मुझे पता गया कि गुजरात ही मान के चले, गुजरात का ही कोई राजकोट है, ठीक है। बट इन केस आपको एग्जाम में जो आएगा आपको टेंशन नहीं लेना, फेमस सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर वो स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोल्ड किया गुड्स टू मिस्टर शाह इन सूरत, तो सेम टू सेम सेंटेंस को कॉपी कर देने का। यहाँ पे लिखने का सोल्ड गुड्स टू मिस्टर शाह इन सूरत, ठीक है। सूरत सेम स्टेट में है तो CGST SGST आएगा। 12% बोला तो 6%, तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 6,000। 1 लाख है, इसके ऊपर 6% निकालना पड़ेगा क्योंकि 12% दिया है, तो 6% हम लोग निकाला, 6,000 लिख देंगे। दूसरा हम लोगों ने वापस से क्या किया, सोल्ड किया गुड्स @5% दिया हुआ आपको टू मिस्टर कुमार इन राजकोट, ठीक है। राजकोट भी गुजरात में है, ठीक है, सम के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर कितना, 2 लाख का बेचा और 5%, मतलब 2.5% निकालने का। तो 2 लाख का 2.5% कितना आता है, 2.5% निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 5,000। तो टोटल कितना आ गया हम लोग को, टोटल आउटपुट टैक्स आ गया 11,000, ठीक है। मतलब इतना गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना हम लोग को, ये हम लोग ने इतना कलेक्ट किया है। अब ये ITC निकालने का, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कितना हम लोग ने ऑलरेडी टैक्स पेमेंट करके आ गए। इसका भी 3 कॉलम बना देने का, एक IGST का, CGST का और SGST का पर्टिकुलर्स। यहाँ पर देखो अभी परचेस का 2 दिया है, परचेस गुड्स 18% GST फ्रॉम अहमदाबाद दिया है, CGST SGST आएगा 18% है तो 9% क्योंकि विद इन द स्टेट है। परचेस किया बड़ौदा से, भी गुजरात के अंदर है तो 5% है, 2.5% 70,000 पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सेम सेंटेंस लिख देने का, परचेस गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद, परचेस गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद अभी कितना 50,000 है, इसके ऊपर कितना % बोला, 18%, तो 99% आएगा। वो भी CGST SGST आएगा तो 4,500 आ जाएगा।
परचेस गुड्स किया वापस से, तो वापस से आईटीसी के अंदर ही आएगा। परचेस किया तो परचेस गुड्स एट द रेट 5% जीएसटी फ्रॉम बड़ौदा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 2.5% आ जाएगा, तो 70,000 है। इसके ऊपर तो 7,000 होता है इसका हाफ, और इसका आ जाएगा, हाँ, तो 2.5% आ जाएगा इसका। 1750 टोटल मान लेने का। आईजीएसटी में हम लोग हमारे पास हम लोग ने आईटीसी कितना मिलने वाला नील है, इसका टोटल आ जाएगा हम लोग को 6,250। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग को गवर्नमेंट को 11,000 टैक्स यहाँ पर देना था। यहाँ पर 11,000 सीजीएसटी, 11,000 एसजीएसटी, और ऑलरेडी गवर्नमेंट को हम लोगों ने कितना पेमेंट करके रखा है, 6,250, 6,250। तो आगे अभी सम कैसे सॉल्व करने का, नेट टैक्स पेबल निकालने का। स्टेप थर्ड में जाने का, और जो स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में सॉल्व करने का। स्टूडेंट एक सम भी सीख लिए तो बहुत हो गया, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है ज्यादा ज्यादा सम। नेट टैक्स पेबल निकालेंगे, इसके लिए भी सेम फॉर्मेट, 3 कॉलम बना देने का। आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, राइट। अभी यहाँ पे क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखने का। सबसे पहले लिखने का टैक्स पेबल, टैक्स पेबल तो आने का टैक्स पेबल हमारा कितना आया था, 11,000 और 11,000 आया था, ठीक है। 11,000 11,000 आउटपुट टैक्स यही था ना, इसको जाके यहाँ पे लिख देने का। इसमें नील है, यहाँ पर 11,000 था, 11,000। अभी इसमें से सबसे पहला काम क्या करने का, जो आपको ये सब में ओपनिंग बैलेंस दिया था वो लेस कर देने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मेरा एडवांस में कुछ जमा है। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया था अपने को, तो ओपनिंग बैलेंस दिया था आईजीएसटी में हमारा नील है, सीजीएसटी 500, एसजीएसटी 400 है। तो सबसे पहले इसको लेस कर देने का है, ओपनिंग बैलेंस जितना एडवांस में रहेगा। तो आने का यहाँ पे लेस करने का, लेस ओपनिंग बैलेंस लिखने का, लेस ओपनिंग बैलेंस, और इसको लेस कर देने का, लेस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 500 दिया है और 400 दिया है। इसमें तो नील है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्स पेबल का अमाउंट आया रहेगा सबसे पहले उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देने का, फिर इसमें से लेस करने का, लेस आईटीसी, जो हम लोग ने आईटीसी पेमेंट किया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है जो हमारे पास, जो हम लोग ने गुड्स खरीदे समय हम लोग दे कर रहे थे, कितना था 6,250 था, ठीक है। तो 6,250 माइनस कर देंगे, 6,250 माइनस कर देने का, तो हमारा आ जाएगा नेट टैक्स पेबल आ जाएगा, नेट टैक्स पेबल, ठीक है। यहाँ पर 4,250 वैसे भी आपके पास स्टूडेंट बहुत कम समय बचा है, जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया यही यूज करो। चाहिए तो मैं आपको 1-2 सम और डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मिस संगीता, ये क्या रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई का दिया हुआ है, कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक लेजर में पहले से हमारा गवर्नमेंट के पास कुछ अमाउंट जमा है, तो कितना अमाउंट जमा है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। आईजीएसटी में 17,000 रुपये है, सीजीएसटी में 15,000, एसजीएसटी में 15,000 ट्रांजेक्शन दिया है। हम लोगों ने सोल्ड किया, मतलब इसके ऊपर आउटपुट टैक्स आएगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स इसके ऊपर या किसी और से हम लोगों ने कलेक्ट किया जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। सोल्ड किया गुड्स, जीएसटी टू अभय मुंबई, जोधपुर, देखो गुजरे, ये कहाँ पे आता है, जोधपुर राजस्थान में आता है, और ये कहाँ का, महाराष्ट्र का है, ये पर्सन कहाँ का, महाराष्ट्र का है, इसलिए इसके ऊपर आईजीएसटी आ जाएगा। ये भी आउटपुट टैक्स है क्योंकि सोल्ड किया, सोल्ड वाले पे आउटपुट टैक्स आता है। अभी इसने मुंबई में बेचा तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो सीजीएसटी आ जाएगा एंड एसजीएसटी आ जाएगा, ठीक है।
परचेस किया, अभी यहाँ पर परचेस किया इसने, तो मतलब आईटीसी इसके ऊपर छूट मिलेगा। अभी पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो सेम सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिलेगा। प्रोवाइड सर्विस, सर्विस दिया दिल्ली, तो आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। आईजीएसटी, पूजा को इसने सर्विस दिया दिल्ली में, तो आईजीएसटी आ जाएगा यहाँ पर 18%। इसके बाद इसने प्रोवाइड सर्विस किया 18% जीएसटी टू स्वीटी नासिक, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, सीजीएसटी आ जाएगा, एसजीएसटी। अभी प्रोवाइड किया, ये दो में प्रोवाइड किया है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट टैक्स आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये जहां पर खरीदा है ये क्या आ जाएगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स आ जाएगा। मतलब ये अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, ये सब उन्होंने कलेक्ट किया। अवेल सर्विस लिया तो इसके ऊपर आईटीसी आ जाएगा। मतलब 2 आइटम आईटीसी का दिया है, 4 आइटम किसका है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट का है। तो जो ट्रिक मैंने बताया वो ट्रिक से सॉल्व करोगे, आ जाएगा आराम से। तो कैसे सॉल्व करने का, सबसे पहले स्टेप में जाने का, कैलकुलेट कर लेने का। क्या कैलकुलेट करने का, आउटपुट टैक्स से सर्विस कितना है। तो हम लोगों ने सोल्ड किया गुड्स टू अमित जोधपुर, तो 12 लाख है, 5%, तो 5% निकाल के, और आईजीएसटी आएगा तो इसलिए आईजीएसटी कॉलम में लिख देने का। सोल्ड किया गुड्स अब है मुंबई, 11 लैक्स अमाउंट है, 12% है, तो 6% सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। प्रोवाइड किया सर्विस टू पूजा दिल्ली, 70,000 पे 18% है, क्योंकि आईजीएसटी आएगा इसलिए आईजीएसटी में लिख दिया। स्वीटी को सर्विस दिया, तो विथ इन द मुंबई था, सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, 1,50,000, 18% था तो 9% निकाल के लिख दिया। तो इतना हम लोग को टैक्स पेबल आ गया, टोटल टैक्स पेबल आ गया। अभी देखने का हम लोग को आईटीसी कितना मिलेगा, तो कैलकुलेट कर लेने का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 2 था, एक परचेस गुड्स फ्रॉम पुणे दिया था, दूसरा दिया था अवेल द सर्विस हम लोग लिया था। तो परचेस गुड्स फ्रॉम पुणे लिया मैंने 50,000 है, 6% है, 3,000 सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। अवेल सर्विस सूरत से लिया तो आईजीएसटी आएगा 3 लाख पे 5% 15,000। मतलब इतना टैक्स देना है, इतना टैक्स हम लोगों ने ऑलरेडी किसी को भर दिया है, इतना टैक्स हम लोगों ने कलेक्ट किया जो गवर्नमेंट को भरना है, ये टैक्स मैंने किसी को पेमेंट कर दिया। तो क्या करेंगे, ये टैक्स में से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना गवर्नमेंट को बचा हुआ टैक्स पेमेंट करना वो पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस भी है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मैंने भर के रखा हूँ, तो सबसे पहले वो लेस कर देंगे। तो हम लोग आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट टैक्स लायबिलिटीज। तो नेट टैक्स लायबिलिटीज के लिए लिखेंगे कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटीज, लिखेंगे टैक्स पेबल, ये जो अमाउंट आया रहेगा, ठीक है, ये अमाउंट जो आया रहेगा इसको लिख देने का यहाँ पर, ये अमाउंट, ठीक है, जो अमाउंट आया था लिख देने का नेट टैक्स पेबल में। इसमें से लेस करने का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, उसके बाद जो हम लोग को ये आईटीसी मिलने वाला है, ये अमाउंट को इसमें से माइनस कर देने का, नेट टैक्स लायबिलिटीज पेबल आ जाएगा। आईटीसी में इतना ही स्टूडेंट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।